हाय फ्रेंड। आज का हमारा टॉपिक है सॉयल एंड लिमिटिंग फैक्टर्स। इसको हिंदी में बोलते हैं मृदा एवं सीमाकारी कारक। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि मृदा हमारे लिए, पौधों के लिए और सभी जीव जंतुओं के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। फ्रेंड, मृदा एक प्रमुख पारिस्थितिक कारक होता है। क्यों? क्योंकि इस पर पौधे पोषक तत्व, जल की पूर्ति तथा संलागन के लिए निर्भर होते हैं। पौधा बनने की प्रक्रिया, यानी जो पौधा बनता है उसकी सबसे पहली प्रक्रिया होती है जो सीड्स होते हैं यानी बीज होते हैं, उनमें जर्मिनेशन होना। वो भी कहाँ से संभव होता है? मृदा से होता है। जीवों एवं मृदा में अंतर संबंधों यानी उनका जो इंटरनल रिलेशनशिप होता है उसका अध्ययन एवं मनुष्य द्वारा मृदा का उपयोग करने वाली इस शाखा को हम इडेफोलॉजी बोलते हैं। मृदा में ही पौधों की वृद्धि के लिए जो आवश्यक सभी पोषक पदार्थ होते हैं यानी उनका जो न्यूट्रिशन होता है प्लांट्स का, जैसे कि खनिज तत्व हो गया, जल उपस्थिति, मृदा में ही खनिज तत्व लवणों के रूप में पाए जाते हैं। मृदा शब्द की जो उत्पत्ति होती है वो लैटिन भाषा के शोलम शब्द से हुई है और जिसका अर्थ होता है मिट्टी यानी सॉइल। फ्रेंड, मृदा पृथ्वी की सतह यानी उनका अर्थ क्रस्ट का वह भाग होता है जिस पर पेड़ पौधे उगते हैं। मृदा का अध्ययन पीडोलॉजी में किया जाता है। ट्रेसो के अनुसार, जो ट्रेसो नामक साइंटिस्ट थे, उनके अनुसार मृदा एक जटिल भौतिक एवं जैविक क्रिया होती है जो कि पौधों को सहारा प्रदान करता है। यानी जो प्लांट्स होते हैं, पौधे होते हैं, वो मृदा की सहारा से ही इतने स्ट्रांग होकर खड़े रहते हैं तथा उनके लिए जल, पोषक पदार्थ एवं ऑक्सीजन की आपूर्ति मृदा ही करता है। मृदा की संरचना एवं संगठन से संबंधित कारकों को ही मृदीय कारक बोलते हैं। फ्रेंड, अब हम जानते हैं जो मृदा होता है उसकी उत्पत्ति एवं निर्माण या उसका विकास कैसे होता है। मृदा का निर्माण कठोर चट्टानों के निक्षालन के फलस्वरूप होता है। मृदा के निर्माण को संपूर्ण प्रक्रिया में निम्नलिखित चरणों में बांटा गया है। फर्स्ट होता है फ्रेंड लीचिंग यानी निक्षालन, और सेकेंड होता है पैडोजीनेसिस या फिर सॉइल फॉर्मेशन, जिसको मृदा जनन या फिर मृदा निर्माण बोलते हैं। ये पहला होता है निक्षालन की क्रिया। निक्षालन का क्रिया क्या होता है? इसके अंतर्गत जो बहुत बड़े बड़े चट्टानें होती हैं वो छोटे छोटे सूक्ष्म तथा बारीक कणों में परिवर्तित हो जाती हैं, टूट जाती हैं, जिसे निक्षालन की इस क्रिया में निम्नलिखित भौतिक रासायनिक क्रियाएं भाग लेती हैं। पहला होता है फ्रेंड फिजिकल लीचिंग यानी भौतिक निक्षालन। इसमें क्या होता है? मृदा का निर्माण जो चट्टानें होती हैं उनके निक्षालन के फलस्वरूप होता है। वातावरण के तापमान में उतार चढ़ाव के कारण, यानी जो बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं वो वातावरण के उतार चढ़ाव के कारण जो चट्टानें होती हैं वो फट जाती हैं तथा उनमें दरारें पड़ जाती हैं, और ये दरारें वर्षा एवं तेज वायु के प्रवाह के कारण इन दरारों से चट्टानें टूट जाती हैं और टूटकर गिरने लगती हैं, जिससे वे छोटे छोटे टुकड़ों में परिवर्तित हो जाती हैं और जल के प्रवाह के साथ साथ चट्टानों के ये टुकड़े लुढ़कते हुए, रगड़ खाते हुए आगे बढ़ते जाते हैं, जिससे इनके छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं एवं सूक्ष्म कणों का निर्माण करते हैं। और ये होता है, मतलब इसी क्रिया को ही भौतिक निक्षालन क्रिया बोलते हैं। सेकेंड होता है फ्रेंड केमिकल लीचिंग यानी रासायनिक निक्षालन। इस विधि में क्या होता है? पौधों एवं जंतुओं की मृत्यु के पश्चात जो अवशेष होते हैं, जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की क्रिया द्वारा उनके अपघटन के फलस्वरूप जो ह्यूमस का निर्माण होता है, यानी जितने भी छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं,
उनके सड़ने गलने के बाद जो ह्यूमस यानी भुरभुरी मिट्टी जिसको बोलते हैं उसका निर्माण होता है। और ये ह्यूमस कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थ युक्त होते हैं तथा जो शैल होते हैं शैल कणों का से मिलकर उनमें उर्वरा शक्ति प्रदान कर पौधों के लिए उपयोगी मृदा का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट होता है फ्रेंड आपका मृदा जनन या फिर मृदा का निर्माण यानी सॉइल फॉर्मेशन कैसे होता है। फ्रेंड निक्षालन के कारण जो निक्षालन की क्रिया थी उसके कारण जो सेल के छोटे छोटे टुकड़े तथा कण बनते हैं और इस समय लाइकेन, बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी और सूक्ष्म जो आर्थ्रोपोड्स होते हैं उन आर्थ्रोपोड्स, मोलस्का इत्यादि जीव उत्पन्न होते हैं और जैविक क्रियाएं होने लगती हैं। कार्बनिक अम्लों का निर्माण, CO2 का बनना, जीवों की मृत्यु के बाद कार्बनिक पदार्थों का संचय होना इत्यादि क्रियाएं कार्बनिक पदार्थों का मिनरलाइजेशन करती हैं। इसके कारण अकार्बनिक तथा कार्बनिक पदार्थों का सम्मिश्रण बन जाता है और यही क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल यानी मृदा का वर्गीकरण कैसे होता है। उत्पत्ति के आधार पर मृदा दो प्रकार की होती है। फर्स्ट होता है रेसिडुअल सॉइल, सेकंड होता है ट्रांसपोर्टेड सॉइल। रेसिडुअल सॉइल यानी अवशिष्ट मृदा, सेकंड होता है वाहित मृदा। रेसिडुअल सॉइल दो प्रकार के होता है, फर्स्ट होता है रेसिडुअल और सेकंड होता है ह्यूमुलोज। और आपका जो ट्रांसपोर्टेड सॉइल होता है फ्रेंड ये इसका फर्स्ट टाइप होता है एलुवियल सॉइल, सेकंड होता है कॉलिवियल सॉइल, थर्ड होता है इओलियन सॉइल और फोर्थ होता है ग्लेशियन सॉइल। तो जो रेसिडुअल सॉइल होता है यानी अवशिष्ट मृदा ये क्या होता है, ये वो मृदा होता है जो अपने निर्मित स्थान पर पड़ा रहता है जहाँ पर उसकी पैतृक चट्टानें उपस्थित होती हैं। यानी जहाँ पर मृदा की उत्पत्ति बड़े बड़े चट्टानों से हुई रहती है वहीं पे मृदा पड़ा रहता है। ऐसी मृदा के निर्माण के दौरान अपक्षय एवं मृदा जनन एक ही स्थान पर होता है, यानी जहाँ पर चट्टानें टूटती हैं और वहीं पे मृदा इकट्ठा रहता है। ये दो प्रकार का होता है, फर्स्ट होता है रेसिडुअल और दूसरा होता है कॉल्यूमुलस। जब मृदा की उत्पत्ति खनिजों से होती है उसे हम अवशिष्ट बोलते हैं और जब मृदा का संचय कार्बनिक पदार्थ के रूप में होता है तब उसे हम संचित मृदा बोलते हैं। दूसरा होता है वाहित मृदा। ये वह मृदा होता है जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर कृत्रिम या फिर प्राकृतिक माध्यम से लाए गए होते हैं। ये भी चार प्रकार के होते हैं। फर्स्ट होता है एलुवियल मृदा। ये जल द्वारा बहकर लाई गई मृदा को एलुवियल मृदा बोलते हैं। यानी अगर किसी चट्टानों के द्वारा टूटी जो मृदा होती है वो जल के द्वारा बह के एक जगह से दूसरे जगह पर प्रवाहित होती है उसे हम एलुवियल मृदा बोलते हैं। सेकेंड होता है कॉल्यूवल मृदा, यानी पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के द्वारा लाई गई मृदा को हम कॉल्यूवल मृदा बोलते हैं। थर्ड होता है फ्रेंड इओलियन मृदा। वायु द्वारा बहाकर लाई गई मृदा को इओलियन मृदा कहते हैं। यानी कहीं कोई भी मृदा अगर वायु के द्वारा बहकर एक जगह से दूसरे जगह प्रवाहित होती है उसे हम इओलियन मृदा बोलते हैं। सेकेंड और नेक्स्ट होता है ग्लेशियन मृदा। ये हिम नदों के द्वारा बहकर लाई गई मृदा को ग्लेशियन मृदा बोलते हैं। यानी जो हिम के द्वारा मृदा एक जगह से दूसरे जगह पर बहकर आई होती है उसे हम ग्लेशियन मृदा बोलते हैं। तो ये है मृदा के प्रकार और वर्गीकरण।